जो हम स्क्रीन पर आ रहा है ना, वो नहीं समझेंगे सर। कहाँ से? फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। सर हम कहाँ देखे? तुम यहाँ देखो ना, नहीं दिख रहा है? कौन सा चैप्टर है? सच में नहीं दिख रहा है? साइन हुआ ना? तो कौन सा चैप्टर है? ये न्यू नेक्स्ट चैप्टर है। मेरे बुक में कौन सा सर? फाइनल अकाउंट लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? 18 चैप्टर है सर। The financial statement of sole proprietorship। देखिए अब देखो ठीक है, सर पेज राइट करो। ये ठीक है, वाइट कर दे, राइट वाइट नहीं रहेगा ये। सर कौन सा चैप्टर पढ़ना? फाइनल अकाउंट्स इसमें नहीं चाहिए। होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बताते हैं, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट लेक्चर 1। आज का डेट कितना होगा? 21 अगस्त। सर इसमें तो विद एडजस्टमेंट ही होगा। उसके पहले पढ़िए, चलो। जैसे जब आप अकाउंटिंग की शुरुआत करते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा, तो अकाउंटिंग की शुरुआत में आप अकाउंटिंग को क्या समझते हैं? अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, कह सकते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ शुभांगी, इसकी मिलेगा बेटा, लिख रहे हैं, जब हम लिखने के लिए बोलेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है? अकाउंटिंग जैसे जस्ट शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस का शुरुआत कर रहे हैं, एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कैसे काम करते हैं, तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस समझते हैं ना? प्रोसेस क्या होता है? जो हम काम करते हैं उसको ही तो प्रोसेस कहते हैं, दैट एक्टिविटी। कोई भी चीज़ आप लिख दें, हिसाब का लेन देन कर रहे हैं, 5 रन लिख दिए, 10 रन लिख दिए, वट जो भी करते हैं उसको लिख रहे हैं, हिसाब की कॉपी में लिख रहे हैं, वही तो एक अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ monetary transactions and events into the books of accounts, कह सकते हैं। अकाउंटिंग में जो पहला प्रोसेस हम करते हैं उसमें पहला काम होता है
इसका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे हम पहले भी जानते हैं बुक कीपिंग क्या है। जैसे हमारा बिजनेस शुरू हुआ, हमने बिजनेस को सेटअप किया। बिजनेस को जैसे हम सेटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पूंजी लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। वो जैसे बिजनेस में पूंजी लगाते हैं उस पूंजी से हम बहुत सारे एक्टिविटी को करते हैं। जैसे गुड्स खरीदते हैं, कुछ एसेट्स खरीदते हैं यूज करने के लिए, हम कुछ स्टाफ रखते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, रेंट पे प्रीमिसेस लेते हैं, बहुत सारे खर्च करते हैं और गुड्स को हम सेल भी करते हैं। सेल करने के बाद हमको पैसे मिलते हैं। और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं ये बिजनेस का काम है, ये बिजनेस है, बिजनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस है, उसका मेन मोटिव हमारा क्या है, प्रॉफिट को कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको, जैसे ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या क्या कहा जाता है कि बिजनेस का मेन फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। बिजनेस का मेन फोकस क्या रहता है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर। व्हेन द कस्टमर सेटिस्फाइड देन कस्टमर कम बैक अगेन एंड अगेन। और वो किसी और को एक साथ लेकर भी आएगा। क्यों? क्योंकि भैया हम अपना सर्विस अच्छा दे रहे हैं, हम अपना गुड्स अच्छा बेच रहे हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा है, हमारे में पोलाइटनेस है, हम रिफंड पॉलिसी अच्छा रखे हुए, सब कुछ ठीक ठाक किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर आएगा और वो मेरी तारीफ करेगा। जब वो मेरी तारीफ मार्केट में करेगा तो क्या होगा कि और कस्टमर आएंगे। और ध्यान रखिएगा, इंडिया में सबसे बेस्ट एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस होता है माउथ कम्युनिकेशन, माउथ एडवर्टीजमेंट। हम जितना बोर्ड बैनर को देखकर नहीं अट्रैक्ट होते हैं, जितना हम किसी बगल वाले को सुनकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर बगल वाला बोल रहा है कि हाँ इस प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है, या चौक चौराहे पे हम जाते हैं, वहाँ 10 लोग किसी चीज़ की बात करता है, अरे वो तो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, वहाँ के शॉप है बड़ा अच्छा है, दुकानदार अच्छा है, हम सुनते हैं तो मेरे मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम एक दिन और जाकर ट्राई करें। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाय सुट्टा बार, नाम सुने होंगे। चाय सुट्टा बार का एक स्ट्रेटजी था कि वो जो पर्सन है, अभिनव की अभिनय है, अभिनव दुबे, अभिनय दुबे जो भी है, अभिनय दुबे सॉरी, तो वो सीए करने, कॉमर्स ग्रेजुएट है, ठीक है ना, तो वो सीए करने का सोचा, ठीक है, तो सीए ने सोचा, सीए उसको टफ लगा, सीए टफ लगा तो हमारे हमसे नहीं होगा। अब सोचा कि वो मन में उसके था कि भाई हमको स्टार्टअप करना है। और ये जानने के लिए जो चाय सुट्टा बार का जो मालिक है वो खुद चाय नहीं पीता है, बट चाय बेचता है सबको, है ना। तो वो सोचा कि हमको चाय का दुकान, सॉरी चाय का दुकान नहीं, वो सोचा कि हमको एक स्टार्टअप करना है, कि हमको पैसा कमाने स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप समझते हो कि आप कुछ पैसे लगाकर अपने बिजनेस को शुरू करते हैं रिस्क लेते हुए। तो बोलता क्या करें, तो बहुत सारे उसके मन में आइडिया आता है कि चलो ये करें वो करें, मन में सोचते रहते। 5, 7, 10 दिन, महीना भर वो सोचा, फिर वो गाड़ी उठाया और गाड़ी से घूमा कि भैया लोकेशन में ढूंढते कहाँ पर कौन प्रोडक्ट बिकेगा, मार्केट में कस्टमर कहाँ पे बैठता है या जो भी है। घूमते घूमते उसको एक ये गर्ल्स हॉस्टल दिखा, तो सोचा कि अरे यहाँ पर अगर हम चाय का दुकान खोलेंगे तो कहीं हो सकता है कि चलेगा। ध्यान रखिएगा, वो भयानक स्ट्रेटजी लगाया था। उसने पहला जो चाय का दुकान खोला वो एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने खोला, और वो अपने कुछ फ्रेंड को बोला कि सुन भाई तुम ना चाय पी, हम तुमको फ्री में पिलाएंगे। और वो जो अपना दुकान का जो नाम था उसको लिखने के लिए उसके बाद वो बैनर पोस्टर नहीं सकता नहीं, वो पैसे थे तो वो एक लकड़ी पे ही लिखकर चाय सुट्टा बार नाम अपना डाल दिया। और अपने कुछ फ्रेंड को बोला कि भाई तुमको हम चाय फ्री में पिलाएंगे, तुम मेरा प्रमोशन कर दो। तो बोला बोल भाई फ्री में चाय पिलाएगा तो तुम्हारे लिए तो हम प्रमोशन करिए देंगे। करना क्या है, तुम लोग क्या करना, कहीं पान की दुकान, चाय की दुकान या कहीं चौक चाय पे एक साथ खड़े बैठना रहना, और तो बस मेरी तारीफ, मतलब इस यहाँ के लोकेशन का तारीफ करना। यहाँ बोलना कि भाई वहाँ का चाय बड़ा फेमस है। आपको ये नहीं बोलना है कि डायरेक्टली उसको बोलना कि चाय वहाँ जाके पी लीजिए, ये नहीं बोलना है, आपको अपने भी बात करना है। तो वो फ्रेंड को बोला कि ठीक है। तो वो लोग जो उसके फ्रेंड थे चाय पी लेता था 2-3 दिनों में 2-3 कप, एंड देन कहीं चौक पे आगे बोलता था भाई चाय से तब एक नया खुला है, बड़ा अच्छा चाय बेचता है भाई, गर्ल्स हॉस्टल के सामने भी है, अच्छा है, चलो भाई हम तो चाय वहीं पिएंगे, और बड़ा अच्छा पिलाता है, किफ़ायती भी है। तो बगल में कोई पान खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुनना अच्छा। तो जब होता है क्या, सुन लिए तो उसके मन में एक जिज्ञासा आ जाएगी सुनने वाले की, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो गया, ट्राई किया, और एक ये भी एक फीचर है कि जो चाय बड़ा अच्छा बनाता था मेहनत, क्योंकि भैया उसको तो अपना कैरियर आगे बढ़ाना है ना चाय बिजनेस में।
तो ऐसे ऐसे करके उसका बिजनेस बढ़ने लगा। मेन पर्सन था कि गर्ल्स हॉस्टल तो लोग बैठते थे लड़के लोग, एंड चाय वहाँ पर ज़्यादा बिकने लगा, चाय को ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। और ऐसे करते करते आज देखिए चाय से टावर कितना फेमस है। दैट द बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। आप बिजनेस स्ट्रेटेजिकली और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से नहीं चलते ना, ट्रेडिशनली बिजनेस करेंगे तो नहीं चलेगा। ट्रेडिशनली इन द सेंस कि जैसे सामान बेचना है, खरीद कर लाना है, बेचना है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने क्या बोलते हैं ना बिहेवियर में आप रूडनेस रखे हुए हैं, इगोइस्टिक टाइप के हैं, तो आप बिजनेस को वहीं पर रख पाएंगे, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले सकते। तो बिजनेस में पोलाइटनेस चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, प्लस टेक्नोलॉजी का यूज चाहिए कि भैया हाँ होम डिलीवरी फैसिलिटी बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड बिजनेस में ध्यान रखिएगा, बिजनेस एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में होता है कि हमको चेंज होना है जब समय और पॉलिसी और लॉ चेंज हो जाए। तो अब बात करते हैं कि जब ये सारे चीजें हो रहे हैं तो यहाँ पर मॉनेटरी का एक इन्वॉल्वमेंट है। अब मॉनेटरी का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा जो अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस होता है, ठेला वाला जो सब चीज होता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं करता, डायरेक्ट जो हिसाब रखता है इनकम्प्लीट रखता है। लेकिन जब हम प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं तो हमको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, हर जगह वाउचर बनेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जिसका पहला काम क्या होता है, बुक कीपिंग। अब समझिए बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग में 3 चीजें होते हैं। बुक कीपिंग में कितना चीज होता है बेटा, 3 चीज। पहला हम बुक कीपिंग का जो स्टेप चलते हैं उसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में क्या होता है सर, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस जानते हैं, जो भी पैसे के रूप में लेन देन कर रहे हैं ना, वो ट्रांजैक्शंस हो गया। जो पैसे के रूप में लेन देन, सामान खरीदना, बेचना, सैलरी देना, रेंट देना, बैंक में पैसा जमा करना, एनी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी हैपन इन द बिजनेस। घर में कोई चीज हो रहा है तो उसको वो बिजनेस में आप रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जब जर्नल मेरा हो जाता है तो सेकेंड स्टेप कहाँ जाते हैं हम लोग, लेजर में जाते हैं। जर्नल से लेजर में हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पोस्टिंग, यानी लेजर कहेंगे पोस्टिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो लेजर में क्या होता है, हम लोग ओपन करते हैं वेरियस अकाउंट्स, कह सकते हैं ना लेजर्स, जितने भी बैलेंस आते हैं। अब वेरियस अकाउंट्स खोलते हैं तो लेजर के 2 साइड होते हैं, एक क्या होता है डेबिट साइड और एक क्या होता है बेटा क्रेडिट साइड। समझिए ध्यान से। तो हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं ना। बोलिए हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, टोटलिंग करते हैं। तो ये टोटलिंग को हम लोग कहते हैं कास्टिंग। टोटलिंग को क्या कहते हैं बेटा, कास्टिंग। यानी कास्टिंग पूछा जाए, कास्टिंग क्या होता है, तो कास्टिंग मतलब जो हम समेशन है, जो टोटल लगाते हैं उसको कास्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग क्या होता है, पोस्टिंग जो हम पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग क्या जर्नल में होता है, नो सर। पोस्टिंग क्या होता है, लेजर में। जर्नल में तो रिकॉर्ड होता है, जर्नल में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। लेजर में क्या होता है, पोस्ट होता है। तो इसका हम टोटलिंग लगाते हैं, जो ट्रैप में लगाते हैं या लेजर लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कास्टिंग। तो बुक कीपिंग का एक पार्ट है जर्नल, दूसरा पार्ट क्या है, लेजर, एंड तीसरा पार्ट होता है आपका जो आप जस्ट पढ़े हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का हम बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को हम क्या करते हैं, टैली कराते हैं। करते हैं टैली। अगर टैली नहीं हुआ तो कहाँ जाता पैसा, सस्पेंस। अब देखिए ध्यान से सर, डेबिट बैलेंस किसका होता है,
डेबिट बैलेंस किसका होता है? जितने भी एसेट्स है ना, जितने भी हमारे एसेट्स है उसके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये मेमोराइज करिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी एसेट्स है इसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कंप्यूटर, डेटा एक्सेट्रा, बिल्स रिसीवेबल, ये सब हमारा एसेट्स है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एसेट्स जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, जिससे हमको फ्यूचर में पैसा आना है, वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स। जिससे हमको फ्यूचर में पैसा आना, वो मेरे लिए क्या है बेटा? एसेट्स है, संपत्ति है। सैलरी एंड वेजेज इज द एक्सपेंसेस, जिसको रेगुलर हम खर्च कर रहे हैं। हाँ, किसी को सैलरी हम एडवांस दिए हुए हैं, सैलरी प्रीपेड है, तो मेरे लिए क्या है? एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ये सब याद हो गया होगा आप लोग को, है कि नहीं है? हमेशा लिखवाते हैं ना? नहीं लिखवाते हैं, फिर भी याद नहीं है। घर पे पढ़ा करिए। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। यस, एक्रूड इनकम भी होगा। वेरी गुड पूछा। इनकम जो मेरा बन चुका अभी रिसीव नहीं हुआ है, उसको एक्रूड इनकम बोलते हैं। जैसे मान लो हमने आपको लोन दिया 10 लाख रुपया। कितना लोन दिया था आपको? 10 लाख। 10% के ब्याज कर दिया। कितना ब्याज कर दिया? तो 10 लाख का 10% एक साल में कितना होगा? 10 लाख का 10% एक साल में कितना होगा? 1 लाख। आप मान लीजिए मुझे 50,000 दे दिए, 50,000 आप मुझे दे दिए, कितना और देना बाकी है आपको? ये मेरे लिए एसेट्स हो गया। क्या हो गया? कब दे रहे हैं 50,000? ठीक है, तो एक्रूड इनकम क्या हुआ कि मेरा इनकम बन चुका है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, वो एक्रूड इनकम है। कोई दिक्कत नहीं है। और वही आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको देना है। सुबह तो घबरा गए कि 50,000 मांग रहे हैं। नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, पूरा भी नहीं आ रहा है उसमें। हाँ, इतना आ रहा है ना? इतना इससे ऊपर कैमरा को ऐसे घुमा दीजिए। अच्छा, हिल गया है। काफी देर से था क्या? थोड़ा काफी देर से था क्या? ठीक है, इसका ये लिंक हटाएगा। सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर से लगा दो। प्रीपेड एक्सेस लिखे हैं क्या? नहीं लिखे, लिख दिए एक्सेप्ट। तो ये डेट टैक्स, सॉरी हाँ डेट टैक्स। इसके बैलेंस क्या होते हैं? जनरली डेबिट होते हैं। यानी हमारे जो भी एसेट्स है, देखो ये याद रखिएगा, जो भी एसेट्स उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। जो भी एसेट्स का बैलेंस क्या होगा बेटा? डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट क्या? डेबिट। सर डेबिट बैलेंस सिर्फ एसेट्स का ही होता है? नहीं बेटा, एक्सपेंस का ही होता है, लॉस का नहीं। सब ब्लर हो जाए, कैमरा इधर घुमा दे, ब्लर हो जाएगा। कैमरा इधर घुमा दीजिए ज़्यादा। कहाँ ब्लर हो रहा है?
एक मिनट देखिए ठीक है। हाँ सर हो जा रहा है। ये स्क्रीन दिखता है ना ठीक से? अभी पहले से ही आ रहा है, ब्लर हो जा रहा है मेरे हुआ था हाँ ठीक है, चल सब देखते हैं। हो गई। उसके लिए वो DSLR कैमरा 1 लाख का खरीदना पड़ेगा, है ना? हाँ चलिए, और डेबिट बैलेंस किसका होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का। ब्लर हो रहा है, पूरा ब्लर हो रहा है। 30,000 में देता है, चलिए चलते हैं। चलिए, एक्सपेंस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा। किसका डेबिट बैलेंस होगा? एक्सपेंस एंड, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे बताइए 10-20 एग्जामिनेशन का नाम बताइए आप, बताइए भावना आप, 2-4 लोग। सैलरी, वेजेज, रेंट, अब कुछ आप, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी। बताओ आर्यन। वाटर वाटर, क्या बात करते हैं आप? पानी ऐसा का बात पैसा बोलिए, देना पड़ता है। सब प्रॉपर बोलिए। बीस में फिर लाइब्रेरी होता है वो। वेरी गुड। पोस्टेज एंड स्टाफ, एक भी सही नहीं बताया आप। फ्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सब नहीं याद रहता आर्यन जी, पढ़ाई नहीं करते बच्चे। तो डायरेक्ट इंपोर्ट और डायरेक्ट आउटपुट दोनों उसी में है। दोनों होगा, एक डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। कोई बता देंगे क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स होगा, रिपेयर एंड, कोई कुछ बोला है क्या? स्टेशनरी स्टेशनरी, पेन नहीं लिख सकते, स्टेशनरी लिखिए। रेंट एंड टैक्स, बहुत हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस बहुत अच्छा। नो, फर्नीचर फर्नीचर एसेट्स होता है, सर तो उसपे एक्सपेंस भी तो डेप्रिसिएशन ना होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बहुत अच्छा, वो लिखा गया है। व्हीकल नहीं भाई, लीगल फी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा कर दे, ये और भी लिखा थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बैंक लो। ओवरड्राफ्ट, नहीं होता, लाइब्रेरी होता है। डिस्काउंट लिख लीजिए, कस्टम ड्यूटी, कमीशन लिख सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पैकिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड हो सकता है। किसका? कौन कराता है? तो वो तो इंडिविजुअल स्पा है ना, बिजनेस का स्पा करिएगा। प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल है, मान लो कि हम दुकान से पैसा लेके गए स्पा करवाने, ठीक है, मान लो हम करवाने, ड्रॉइंग्स आ गया। हाँ, ब्यूटी पार्लर वाले के लिए इनकम होगा। स्पा पे जो प्रोडक्ट खर्चा हुआ, स्पा पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगता होगा क्या? क्रीम क्रीम होता है, लगता है क्या? वो खर्चा होगा, वो खर्चा होगा। सो क्या होता है? स्पा होता है, स्पा। हेयर स्मूथ करने के लिए, हेयर स्पा होता है ना, फेस स्पा होता है। यस बॉडी स्पा। मतलब कि एक तरीके से सॉफ्टनेस आ जाता है। मैं राइट? हाँ, कह सकते ना, जैसे मान लो तुम्हारा फेस थोड़ा सा काफी दिन से तुम मान लो कि ठीक से मसाज नहीं कर सर रहे, तो ओनली फॉर गर्ल्स होता है या ये लड़कों के लिए। सबके लिए होता है। चलिए यहाँ पे आइए, इंटरेस्ट हो गया, बैड डेट्स हो गया,
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, हम एसेट बेचे उस पर लॉस हो गया, एक्सेट्रा कर दो, बहुत लिखा है। तो जितने भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेस है, जितने भी हमारे एक्सपेंस एंड लॉसेस है, उसके बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जितने भी हमारे एक्सपेंस एंड लॉसेस के बैलेंस क्या होते हैं बेटा? डेबिट होते हैं। और जो भी हमारे एसेट्स है उसके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब हम लोग डेबिट बैलेंस समझेंगे। ये ध्यान रखना है कि डेबिट किसका होगा। जैसे सैलरी है तो क्या बैलेंस होगा? डेबिट। ट्रैक में कहाँ दिखता होगा? डेबिट साइड। स्टेशनरी डेबिट, ठीक है। अब ये चीज जान लो कि जो भी एक्सपेंस और लॉसेस है वो कौन सा अकाउंट होगा, बता सकते हैं कोई बच्चे? नॉमिनल, पर्सनल या रियल? बहुत अच्छा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्रेडिट बैलेंस समझिए। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस में आएगा आपका कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस क्या आएगा बेटा? कैपिटल एंड लायबिलिटी। कैपिटल तो जानते हैं बेटा, इसके अलावा ट्रेड पेबल, creditors, bills payable, outstanding expenses, ओके बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम एडवांस, बैंक लोन एक्सेट्रा, ये सब हमारा क्या है? लायबिलिटी। उसके अलावा जो भी हमारे इनकम एंड गेन्स होंगे, जो भी हमारे इनकम एंड गेन्स होंगे उसकी बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस होंगे। जैसे सेल, नहीं भाई, नो, बैड रिकवर्ड, तो एडजस्ट करेंगे ना सेल से या परचेज से। जो मेरा पैसा डूब गया था, अब डूबा हुआ पैसा मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? जो मेरा पैसा डूब गया था, जो पैसा डूब जाता है, जो पैसा डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। और डूबा हुआ पैसा मुझे वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो जो पैसा डूब गया मेरे लिए लॉस है, और जो डूबा हुआ पैसा मुझे आ गया तो मेरे लिए गेन है, ठीक है ना। जैसे इनकम में जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। और क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, बहुत अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड। क्या बोल रहे आप? सेल ऑफ न्यूज़पेपर, नहीं बेटा वो नहीं, एसेट्स नहीं होगा, ऐसा खर्चा है वो, उसको कभी यूज करिएगा क्या? इकोनॉमिक में दे, वो तो खर्चा है, आज आया खरीदा है खर्चा। चलिए ये सब हमारा, हाँ हो सकता है,
डिविडेंड रिसीव हो सकता है। ये हमारे क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस बेटा? ये हम क्यों निखा रहे हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। सेंड कर ही दीजिएगा। एकदम सेंड कर देंगे, नहीं हम एकदम सेंड कर देंगे, आप चिंता मत करिए। सब इसी चिंता में कि सेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे कर देंगे भाई, चिंता नहीं करते। तो ये सब क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? अब जैसे हमने बताया कि सर कि बुक कीपिंग में हम क्या क्या किए, तो बुक कीपिंग में हमने किया जर्नल, क्या किया बेटा, फिर क्या किया, बहुत ही अच्छा, फिर ट्रायल बैलेंस। सर अभी तक बुक्स फाइनलाइज नहीं हुआ है। बुक कीपिंग के बाद अब हमारा सेकेंड स्टेप है अकाउंटिंग करने का, यानी अकाउंट्स बनाएंगे जिसमें हम फाइनलाइजेशन करेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप जर्नल किए, क्या जर्नल से आपको प्रॉफिट लॉस पता चलता है? नहीं चलता है। लेजर बनाया, क्या लेजर से प्रॉफिट लॉस पता चला? नहीं चला। ट्रायल बैलेंस बनाया, क्या उससे प्रॉफिट लॉस पता चला? नहीं चला। लेकिन हमने ये तो बनाया और ये तीनों बुक्स ऑफ अकाउंट के पार्ट हैं। तो जब साल का अंत होगा, यानी अकाउंटिंग ईयर जब एंड होगा, अकाउंटिंग ईयर दो प्रकार के हैं, एक कैलेंडर और एक फाइनेंशियल। कैलेंडर जो जनवरी से दिसंबर चलता है और फाइनेंशियल अप्रैल से मार्च चलता है। तो जब हम फाइनलाइजेशन करेंगे, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो क्या हम कभी उसका प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? तो एवरी बिजनेसमैन हैव टू ascertain the net results। नेट रिजल्ट्स इधर प्रॉफिट हो सकता है या लॉस होता है। नेट रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फॉर द पीरियड, कि हम एक साल जो हमारा अकाउंटिंग ईयर हो गया है, अब इस साल हम कितना फायदे में है या कितना नुकसान में है, हमारे एसेट्स का क्या पोजीशन है, हमारे लैंड का क्या पोजीशन है, किससे लेना है, किसको देना है, कितना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है, कितना फर्नीचर का वैल्यू है, डेटर कितना है, बैंक में कितना पैसा जमा है, ये सब पता करने के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? फाइनलाइज करते हैं, और इसके लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट का ही नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। एक होता है इनकम स्टेटमेंट। एक क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट। एंड दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा है और इन फैन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाते क्यों है? इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं कि हमें साल भर का इनकम का हिसाब पता चले कि मेरा कितना इनकम हुआ। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इनकम ही शो करते हैं ऐसा नहीं है, साल भर में कितना मेरा इनकम और एक्सपेंस हुआ, जो रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? वैसे इनकम या वैसे एक्सपेंडिचर जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में होता है उसको रेवेन्यू कहते हैं, जो नॉमिनल नेचर का होता है। हम अगर एसेट्स बेच रहे हैं और एसेट्स खरीद रहे हैं, वो भी मेरा खर्चा या वो मेरा रिसीट या पेमेंट है। एसेट बेचा तो पैसा आएगा, रिसीट्स हो गया, एसेट्स खरीदा पैसा गया, वो पेमेंट होगा।
बट एसेट्स का खरीदना और एसेट्स का बेचना हम ये नहीं कह सकते हैं कि इससे मुझे कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। वो साल भर के बाद या जब हम रेगुलर जब उसको यूज करेंगे 10 साल 15 साल जब हम बेचेंगे तब हम नेट बेनिफिट पता करेंगे या नेट लॉस पता करेंगे। लेकिन हम जो गुड्स को खरीद रहे हैं, हमारा बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स कह सकते हैं ना, लेकिन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कह सकते हैं, ट्रेड करना। तो गुड्स को हम ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल करने से पहले क्या करेंगे? परचेज करेंगे। परचेज करते करते हमको खर्चा भी करना पड़ेगा, जैसे कैरेज फ्रेट देना पड़ेगा या कैरेज देना पड़ेगा। हमें स्टाफ रखना है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। वर्कर है उसको वेजेस देना पड़ेगा, जिस प्रीमिसेस में उसका रेंट देना पड़ेगा। स्टेशनरी यूज करना पड़ेगा। हमको सीए, अगर मेरे साथ सीए का कंसल्टेंसी फी देना पड़ेगा। ट्रैवलिंग करे उसका खर्चा होगा, बहुत सारे खर्च होते रहते हैं। वो खर्चा और परचेज का जो खर्चा है वो सब जोड़ने के बाद हमने कितना भी सामान बेचा वो लिखना पड़ेगा। और सामान जितना बेचा सेल कहलाएगा। जो भी मुझे और भी इनकम हुए वो लेंगे जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के, और उसका नेट बेनिफिट जब हम पता करेंगे तो वही मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा। And these all are the revenue of nature and these all are of the nominal account in nature. जो भी रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन जो खर्चा होता है, सैलरी खर्चा हो रहा है। जितना हमारे यहाँ पे स्टाफ 10 महीना काम किया 10 महीने का पेमेंट कर दिए, 12 महीना काम किया 12 महीना पेमेंट कर दिया। हमने सामान बेचा, सामान खरीदा, बेच दिया। जो गुड्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमको इनकम स्टेटमेंट तैयार करना। इनकम स्टेटमेंट में एसेट्स की बातें नहीं होगी। हाँ, एसेट्स पे चार्ज होने वाले डेप्रिसिएशन की बातें होंगी। एसेट्स बेचने पे प्रॉफिट या लॉस की बातें होंगी। लेकिन एसेट्स हम 10 लाख का खरीद रहे हैं, 10 लाख का एसेट खरीदे 10 लाख में बेच दिए, यहाँ प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ। मान लो डेप्रिसिएशन भी नहीं, खरीदे और बेच दिए, डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ, तो उसको हम यहाँ नहीं लिखाएंगे। एसेट्स हमें पोजीशन को बताता है, यानी पोजीशन सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या होता है? टू ascertain the net result, to ascertain the net results by preparing income statement and position statement। हम क्या बनाते हैं? इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं बेटा? बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं टू ascertain the position of assets and liabilities at a particular point of time, at a particular point of time। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? बाहर से ब्लर हो गया था। चलिए अब ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज बनता है। कितना क्या चीज बनता है? दो चीज। एक क्या बनता है? इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा क्या बनता है बेटा? इनकम स्टेटमेंट में दो चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और एक क्या बनता है? प्रॉफिट एंड। और पोजीशन स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बनाते हैं इससे क्या पता करते हैं? पोजीशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा तो ऐसे इसका इक्वेशन में क्या पढ़ते थे? A इक्वल्स टू C प्लस L। याद है? A फॉर एसेट्स होता है। A फॉर क्या होता है? एसेट्स होता है। C फॉर कैपिटल होता है एंड L फॉर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रही है बेटा? अब बात करते हैं हम अपने इनकम स्टेटमेंट की। इसमें कितने अकाउंट बनेंगे? दो अकाउंट। कौन कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है?
नॉमिनल अकाउंट क्या? पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? Debit all expenses. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जैसे बताया कि जो भी एक्सपेंस लॉस होगा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल Income. इनकम एंड गेन, जो भी इनकम और गेन होगा उसको क्या करेंगे? Credit. क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से जो मेरा रिजल्ट आएगा, नेट रिजल्ट आएगा, वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब इनकम ज्यादा होगा। लॉस कब होगा? जब एक्सपेंस ज्यादा होगा। नॉमिनल अकाउंट से जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ध्यान रखिएगा, पहले जो हम बनाएंगे यानी प्रोसेसिंग करेंगे तो पहले क्या बनाएंगे? ट्रेड, पहले जैसे ट्रायल बन चुका है, ट्रायल मुझे मिल जाएगा बना। ट्रायल के बाद सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से क्या रिजल्ट आएगा? नेट प्रॉफिट। एंड थर्ड में बनेगा बैलेंस शीट। थर्ड में क्या बनेगा? बैलेंस शीट, जहां एसेट्स एंड लायबिलिटी के पोजीशन को हम जानेंगे। और हमें ये भी देखना है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों साइड यानी एसेट लायबिलिटी, एसेट साइड एंड कैपिटल लायबिलिटी साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? समझ गए? चलिए आज की क्लास इतना ही। सर नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ।